अब देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो यूज है वो वेक्टर अलजेब्रा में इस तरह का यूज है कि इससे हम क्या कहते हैं निकालते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुजाकार पाइप का जो एरिया होता है या आयतन निकालते हैं। एरिया नहीं, आयतन निकालते हैं, ठीक है ना। उसका आयतन अगर निकालना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए कम से कम 3 वेक्टर होने चाहिए। 3 वेक्टर होते ही हैं यहाँ पे, कम से कम 3 नहीं मतलब 3 होते ही हैं, ठीक है ना। कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सवाल आएगी तो उसमें 3 वेक्टर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए जो तीनों वेक्टर हैं उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार, एक बड़ा ब्रैकेट रहता है उसमें ABC बिना कामा के रहता है, को STP मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इसे वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में वेक्टर B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ C से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। इससे भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C इज टू क्या होता है, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C, वेक्टर B क्रॉस C को हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर B मॉड ऑफ वेक्टर C साइन थीटा और n कैप होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे अगर वेक्टर A और ये जो आपका वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C आया था ये कोई ना कोई एक वेक्टर राशि देगा, ठीक है ना। तो एक वेक्टर ये और वो जो आएगा वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर A और इसका मॉड, पूरे का ये वाला जो आएगी राशि उसका मॉड मतलब इसका मॉड और कॉस फाई, हमने यहाँ पे थीटा पहले से ले लिया था इसलिए अब की बार क्या लिया है, फाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B मॉड ऑफ वेक्टर C मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ n कैप और यहाँ पे कॉस फाई हो गया। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B मॉड ऑफ वेक्टर C और यहाँ पे ये साइन थीटा, ठीक है ना। और ये आपका n कैप तो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर का जब हम मापांक निकालते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कॉस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी बता दिया गया है कि थीटा क्या है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के बीच का कोण है और फाई क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, मतलब वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C इसके और इसके बीच के कोण है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भाई फिगर भी आपको समझाया गया है कि मान लीजिए कि ये पैरेलल पाइप है, समांतर चतुर्भुजाकार एक पाइप है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट मान लें, एक पॉइंट मान लें, तो ये आपका एक वेक्टर B हो गया, ये आपका वेक्टर C हो गया और ये आपका क्या है, वेक्टर A है, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर B और C ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया था, वेक्टर B क्रॉस C वेक्टर C, तो इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा क्या, वेक्टर B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर C, और इसी को यन तो कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए और ये भी था कि A डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस था, तो यहाँ पे इस वेक्टर का इसके साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए अगर यहीं पे साइन थीटा अधिकतम तब होगा, ये जो साइन थीटा है अधिकतम, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी हो तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि अगर साइन 90 हो गया तो वैल्यू 1, मतलब तब साइन क्या देगा, अधिकतम मान देगा। और काश अधिकतम कब होगा, जब फाई 0 हो जाए, जब फाई 0 मतलब काश 0 हो जाए तब एक आएगा। तो ये समांतर चतुर्भुजाकार पाइप एक घन बन जाएगा, मतलब अगर ये थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, एकदम क्या हो जाए, ये एक वर्ग हो, सॉरी आयत हो जाए, ठीक है ना, ये एक आयत हो जाए। और ये जो फाई इसके और इसके बीच में जो कोण, इन दोनों का जब हम क्या निकाले, B क्रॉस C निकाले, B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ C निकाले, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब ये जो रिजल्ट आया B क्रॉस C का, उसका जब A के साथ क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो मतलब उसके बीच में जो एंगल है फाई, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या होगा, ये लाइन एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी, तो मतलब एक घन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा फिर, ये जो क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुजाकार पाइप है वो एक घन बन जाएगा,
ठीक है ना, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वैल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस टी पी का मतलब जब ये आपका जो लिखा है ब्रैकेट में क्या कहते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है ना, या वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो एक अंक देगा, मतलब स्केलर नंबर। कभी भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो एक अंक आता है, जैसे 5, 6 ये सब आएंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि इसको हम सवाल में यूज करने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक पैरेलल पाइप है, एक समचतुर्भुजाकार पाइप है। ठीक है ना, यहाँ पे इस पॉइंट से हमने मान लिया कि ये ऊपर जो जा रहा है ये वेक्टर ए है, ये जो इधर जा रहा है वेक्टर बी है, और ये जो इधर जा रहा है वेक्टर सी है। ठीक है ना, तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब सबसे पहले अगर हम वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी निकाल लें तो क्या होगा, तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू तल का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अगर हम बी क्रॉस सी निकाल लें, देखिए ये जो आपका ये होता है, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार का जो है आयत ही बनेगा अगर इसको सीधा करें तो। ठीक है ना, या अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, तल का क्षेत्रफल। हम देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी पैरेलल पाइप का आयतन निकालना होता है, और आयतन हम जानते हैं, आयतन में तीन क्या होते हैं, तीन जो है दिशाएं होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर तीनों चीज़ें हमको पता चल जाएं तो हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका क्या होगा, लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब ये ऊपर की ओर ऊंचाई होती है, लेकिन ये तो स्लैंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इसका हम तल का एरिया निकाल लें, तो तल का क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है ना, तो ये तल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें ऊंचाई चाहिए, तो वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पर निकाल लें तो ऊंचाई पता चल जाएगी। मतलब ये जो कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका दोनों वेक्टर था इसके जस्ट अ परपेंडिकुलर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आएगा। ठीक है ना, अगर ये जो आपकी तिरछी ऊंचाई है, इसका प्रक्षेप, इस वेक्टर ए का प्रक्षेप इस वाली लाइन पे, इस वेक्टर ए का प्रक्षेप इस वाली लाइन पे निकाल लें तो ये जो लाइन है इसकी पूरी लंबाई किस में आ जाएगी, जस्ट इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगी, मतलब ऊंचाई हाइट आ जाएगी। ये स्लैंट हाइट है लेकिन ये हाइट है। ठीक है ना, तो वेक्टर ए का प्रक्षेप किस पे निकालते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पर निकालते हैं। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुजाकार पाइप की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्रक्षेप आप कैसे निकालते हैं, देखिए जिसका प्रक्षेप निकालना होता है, वेक्टर ए का प्रक्षेप निकालना है तो वो वेक्टर पहले लिखते हैं, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ जिस पे मान लीजिए वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पर निकालना है, तो ये इस पे प्रक्षेप कैसे निकलेगा, जिस पे प्रक्षेप निकालना होता है उसका हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी। तो मतलब ये इतनी चीज़ क्या दे रहा है, ये इतनी चीज़ हाइट दे रहा है। ठीक है ना, इस समांतर चतुर्भुजाकार पाइप की ऊंचाई दे रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, अब पाइप का आयतन हमको निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये आपकी लंबाई थी, ये आपकी चौड़ाई थी, तो ये पूरा तल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और केवल उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो दोनों था ये तल बन गया, और ये तल क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू तल का क्षेत्रफल था, तो यहाँ पे तल का क्षेत्रफल। अब ऊंचाई थी, ऊंचाई हमने यहाँ से ये निकाली, तो इसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा क्या, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब देखिए इसको और इसको हमने काट दिया, यहाँ पे ये देखिए ये गुणा है, जबकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो ये और ये गुणा था इसलिए कट गया। ठीक है ना, अब क्या आया, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी। ठीक है ना, तो मतलब अगर तीन वेक्टर दिए गए हों तो उससे हमको अगर उस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, तीनों वेक्टरों का
ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अगर निकाल लें तो उसका वो आयतन निकल आता है। अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए बराबर क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी बराबर क्या है वेक्टर बी, ये सभी वेक्टर हैं, ठीक है ना। वेक्टर बी बराबर क्या है b1i प्लस b2j प्लस b3k, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वाला हम फार्मूला यूज करें तो क्या आएगा, यहाँ पे सब ये वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालें तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे निकालते हैं, हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी में देखिए यूनिट वेक्टर क्या थे, आई जे के थे, तो यहाँ पे आई जे के लिख लिया, और वेक्टर बी पहले था तो इसके जो गुणांक थे उसको यहाँ पे लिख लिया दूसरी वाली रो में, और फिर दूसरा वाला जो वेक्टर था उसके गुणांकों को हम तीसरी वाली रो में लिख लिए। आप देखिए डिटरमिनेंट के हिसाब से इसको पहली रो के सापेक्ष अगर खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया। अब ए वेक्टर ए के साथ इसका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए के साथ इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1, देखिए अब ए का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये आपका आ जाएगा। देखिए ए था इसका, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें a1i प्लस a2j प्लस a3k का जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल आई का, जे का और के का डॉट प्रोडक्ट एक होता है, बाकी सबका जीरो होता है, तो मतलब आई वाला पार्ट क्या होगा, इसके गुणांक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे का गुणांक मल्टीप्लाई मतलब a2 हो जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा a1 ब्रैकेट में ये पूरा। अच्छा इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट के भी रूप में अगर लिखें और इसको सॉल्व करें तो यही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं इसका हमको क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या कहते हैं उस पैरेललोपाइप का आयतन निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि इसके जो क्या कहते हैं गुणांक होते हैं, जो यूनिट वेक्टर के गुणांक होते हैं, पहले वाले वेक्टर के पहले वाली रो में, दूसरे वाले वेक्टर का दूसरे वाली रो में, और तीसरे वाले वेक्टरों का जो गुणांक होता है तीसरे वाले रो में लिख के अगर हम सॉल्व कर दें जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब देखते हैं कि देखिए अगर उसने कह दिया कि ट्रिपल प्रोडक्ट का ए बी सी ये लिखा है, अगर इसको उसने पलट के कह दिया कि ये आप इस तरह लिखिए, पहले बी फिर ए फिर सी, मतलब अगर कोई एक अल्टरनेट फॉर्म में पलटता है तो उसके पहले माइनस आता है। अगर ये मान लीजिए कि फिर देखिए यहाँ पे आपका ए पहले स्थान पे था, अब दूसरे स्थान पे चला गया है ए, तो मतलब क्या हुआ कि इसके पहले ये माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही ए फिर तीसरे स्थान पे चला जाए तो फिर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, किसी एक वेक्टर का स्थान एक बार आगे करने पर ऋणात्मक बन जाता है, लेकिन एक और आगे करने पर पुनः वो धनात्मक बन जाता है। मतलब ये अल्टरनेट फॉर्म में पॉजिटिव निगेटिव बदलता रहता है, जैसे वो डिटरमिनेंट में नहीं होता था पॉजिटिव निगेटिव चलता था वैसे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाएं या तीनों के तीनों वेक्टर सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू या उसका आयतन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए यदि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं और 0 आ रहा है आंसर, तो तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक ही तल पर होंगे, वो अलग तल पे नहीं होंगे, ठीक है ना, तीनों की तीनों एक ही तल पे होंगे, इसीलिए उसका आयतन 0 आ रहा है। अब देखते हैं कि एग्जांपल, मान लीजिए कि ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है, सी बराबर ये दिया गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 3i प्लस 5j माइनस में 7k, ठीक है ना। अब वेक्टर ए के साथ इसका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, -10 आ जाएगा आंसर। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे, पहला वाला जो वेक्टर है इसके जो गुणांक है, यूनिट वेक्टर के जो गुणांक है इसको हम पहली रो में लिख दें, दूसरे वाले वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर हैं उनके जो गुणांक है अगर दूसरी वाली रो में लिख दें, तीसरे वाले वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर हैं उनके गुणांकों को अगर तीसरी रो में लिख दें और इसको पहली रो के अकॉर्डिंग खोल दें और सॉल्व करें, तो देखिए ये भी आंसर -10 आ रहा है। पहले भी अगर इसको हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाले, उसके बाद वेक्टर ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किए तो भी -10 आ रहा है, और अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये तब भी 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा सूटेबल है, तो इसको हम करते हैं किसका, जो पैरेलल पाइप है उसका आयतन निकालने के लिए।